मैं मान के और आप देख लें गाइड। उत्तर सिंध हम कहते हैं, जिसको शुमाली सिंध भी कहा जाता है, लेकिन हम सिंधी में उसको उत्तर सिंध कहते हैं, जिसमें जैकबाबाद, शिकारपुर और घोटकी ये जिला है, जहाँ कबायली सिस्टम, कबायली झगड़े, जागीरदारी निज़ाम इतना सख्त है कि कोई बंदा अपनी मर्जी से सांस भी उठा नहीं सकता, और वडेरे जो जागीरदार या सरदार जो चाहते हैं वो करते रहे। एक अरसे से जो आम आदमी, अगवा, बहतावान, ये मामले और गरीबों का खुद आपस में बिरादरियों की लड़ाइयाँ, झगड़े और उसकी जो फैसले और करोड़ों लाखों पे उसकी जो देयत और उसका ऋण जो होता है उसका वो लिया जाता है, और उसमें से भी ज़्यादातर वो खुद सरदार जो फैसला करते हैं जो उनके उनके हिस्से में आता है। तो इसकी कहा यह जा रहा है कि इसमें जितने खून होते हैं, जितने लाश होते गिरते हैं, उतनी ही भारी रकम होती है, जिससे ज़्यादातर रकम में से जो भारी हिस्सा या बड़ा हिस्सा सरदार या फैसले करने वाले को आता है। और यही सबब है कि इस उत्तर सिंध में, जो शुमाली सिंध में ये लड़ाइयाँ, ये जो कबायली लड़ाइयाँ, बिरादरियों को कभी सामन जो सुंदरानी है तो कभी देर कोश जतोई और मुख्तलिफ बिरादरियों के जो लड़ाइयाँ तार जारी रहती हैं, एक अरसे से जारी हैं। इसमें अगर कोई आवाज़ उठाता है, जैसे हमारे सहाफ़ी हैं, वैसे तो ये पहला वाक़या नहीं है। सहाफ़ी सिंध में ख़ासतौर से सिंधी सहाफ़ी तो बंदूक के नोक पे खड़ा है, उसको मारना इतना आसान है शायद किसी को हो। जो पंजाब में अगर किसी को खराश भी आती है तो उसका नोटिस तो होता है। सिंध में जान महर या इस किस्म के बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको अपना अजीज़ मेमन शरफ से उसका ताल्लुक था, और जिसे बेदर्दी से मारा गया, और उनकी पैरें हम देखते हैं। उसके हम जब उसके पीछे जाते हैं तो उसका लाश या उसकी कत्ल मुलविस कहीं न कहीं जो पेरा सिंधी में कहते हैं पेरो वजन, वो किसी न किसी वडेरे जागीरदार के वो ताक पे जाता है, उसके हवेली पे जाता है। और जिसकी गिरफ्तारी जो एक तो वो बड़े अरसे तक सहाफ़ी या सिविल सोसाइटी के लोग जो होते हैं वो एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन कोई तदारक नहीं होता। हम सिंपल देख लें, जान महर अपने सक्खर से के हवाले से बड़े सहाफ़ियों में शुमार था, वो तहकीकाती रिपोर्टर्स के हवाले से उसका बड़ा नाम था, लेकिन उसको जिस बेदर्दी से मारा गया, ऑफिस से वो निकलता है, उसके पीछे दिन दहाड़े सखर सरेआम उसको कत्ल किया जाता है, लेकिन वो कातिल इसी इतनी आसानी से गुजर जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। तो इसी तरह कल अपने मीरपुर माथोल में नसरुल्लाह गडानी के नाम से एक सहाफ़ी को वो इसमें सीधी गोलियां फायर की गई हैं। हम उसको एक रुख ये आया है कि दो बिरादरियों का आपस में लड़ाई है, जिसको एक को तो नसरुल्लाह गडानी एक के हवाले से उनके साथ खड़ा था, तो वो असली कातिल या ये जागीरदार या वडेरे या इस किस्म के जो लोग हैं उनकी पहली कोशिश ये होती है कि जो आवाज़ उठता है उस आवाज़ को ख़त्म किया जाए। इसी तरह जो हम देखते हैं मुख्तलिफ जो सहाफ़ियों का कत्ल हो, कोई वाक़या आता है पेश आता है, या किसी की ज़ाहिर है हमने थर्ड बच्ची का मामला जो आया तो तब भी सहाफ़ी अव्वल सिर्फ में खड़े थे। सिब्बंदी जो होती है उसमें सहाफ़ी एहतजाज कर रहा था, सहाफ़ी लिख रहा था। इसी तरह गडानी के हवाले से कहा यह जा रहा है कि वो भले उसको जाति दुश्मनी या बिरादरी का दुश्मनी का नाम दिया जाए, हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई कत्ल जब होता है, सहाफ़ी कोई कत्ल होता है तो उसको किसी बिरादरी और ज़ाती दुश्मनी करार दिया जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बुनियादी तौर पर ये जो वहीं के ताकतवर लोग हैं, जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, वो नहीं चाहते कि कोई उनके सामने या इसके वो जो कुछ करवा रहे हैं, जो वहाँ होता रहता है, उसी का आवाज़ कहीं दूर जाए। उसको आवाज़ को ख़त्म करने के लिए वो पहला काम ये करते हैं कि जो सहाफ़ी सरेआम बात करता है, लिखता है, उसको कत्ल किया जाता है। तो नसरुल्लाह गडानी के हवाले से भी यही मामला सामने आया है कि वो न सिर्फ वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ सख्त लहजे में बात करता था, लेकिन वो समाजी वर्कर भी था, वो सिविल सोसाइटी के साथ खड़ा था। सिंध के अपने शहर के जो भी मीरपुर माथुली के जो भी इशू थे उन पे वो खड़ा होता था। उसके बड़े नाम तलख लहजे में बात करता था। मैं फुट के नाम से उसका एक वायरल भी हुआ था, वडेरा में फुट के हवाले से उसने इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई। तो असल में नसरुल्लाह गडानी को अब जो कहा यह जा रहा है कि अब तो
रहीम यार खान से एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची आगा खान अस्पताल में लाया गया है। तो उसके जो है सिंध हुकूमत ने तो हम वो रवायती स्टाइल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये बड़ी बदकिस्मती है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी में सारे वडेरे बैठे हैं, कोई मिडिल क्लास नहीं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस पूरी सिचुएशन को समझे या इस अंदर जो हो रहा है ये करप्ट नाक अमल जो हो रहा है उसको समझे और उसके खिलाफ नफरत का इजहार करे। क्योंकि एक वो कराची में है, वो आगा खान में ज़ाहिर उसके बच्चे हैं और उसके पूरी सिंध का सहाफ़ी उस खौफज़दा है और उस बड़े दर्दनाक कैफियत में गुजर रहा है। सिर्फ ये न, लेकिन हम देखते हैं कि मीरपुर ख़ास में उसके नौजवान जो जिस अंदाज में इसकी हिमायत कर रहे हैं, इसके लिए नसरुल्लाह गडानी के लिए बाहर आए, इसका मतलब है वो जीनियन बंदा है जो आवाज़ उठा रहा है अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए वो खड़ा है और जागीरदारों को वडेरों को ललकार रहा है। तो जाहिर है उसको हम ये उसके उसे यही उम्मीद थी जो हो रहा है। लेकिन हम पीपल्स पार्टी से और खुसूसन सिंध हुकूमत से मुराद अली शाह से उम्मीद करते हैं कि स्पेशली खुसूसी जो है इस हवाले से इकदाम लिए जाएँ और नसरुल्लाह गडानी के इलाज के हवाले से कोई भी कसर ना छोड़े, क्योंकि उसके औलाद है, उसके मासूम बच्चे हैं, वो किसी सफ़र से ना करें। लेकिन हमारा प्रोग्राम आज तक यहाँ हुआ। अपने दोस्तों